वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो कुकर्म रहे हैं, जिस तरह इस राज्य के साथ अनदेखा की है, अपने भूख को मिटाने के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, अपने रोजगार के लिए फैसला ले लिया है कि हम महागठबंधन को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना, ये लोग मन की बात कहते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। हम काम की बात में विश्वास करते हैं। इनके सामने सिर्फ मंदिर मस्जिद है, जो जनता है उसके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं। ये भी हमारे दो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और इनके दो अबानी और अंडानी। ये आरा में नरेंद्र मोदी जी ने बोली लगाई थी बिहार का, जैसे बिहार का बोली लग रहा था, कितना लोगे और एक पैसा मिला नहीं। तक दिल्ली की सरकार को हम सबक सिखाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के बिना सहयोग के बावजूद हम एक सीमा से आगे तक काम करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। बिहार में आपके साथ रूपम मोकामा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस समय श्याम रजक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आए हैं पटना से यहाँ आज और अब क्षेत्र घूमने जा रहे हैं। सर, किस तरह से तैयारियाँ करके आए हैं? देखिए, क्षेत्र तो मैं जा रहा हूँ सिर्फ जनता से मिलने के लिए। यहाँ की जनता ने फैसला ले चुकी है। वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो कुकर्म रहे हैं, जिस तरह इस राज्य के साथ अनदेखा की है, देश के साथ अनदेखा की है, भूख में सबसे अव्वल विश्व में, बेरोजगारी में सबसे अव्वल विश्व में और क्षेत्र की विषमता में सबसे पीछे। इनके सामने सिर्फ मंदिर मस्जिद है, जो जनता है उसके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं, उसके लिए कारखाने की व्यवस्था नहीं। जितने कारखाने सबको बंद कर दिया और अडानी अंबानी को बेच देने का काम किया। हमारे दो एक नारा चला था, ये भी हमारे दो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और इनके दो अबानी और अंडानी। तो ये है स्थिति। तो इसके खिलाफ जनता ने अपने भूख को मिटाने के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, अपने रोजगार के लिए फैसला ले लिया है कि हम महागठबंधन को वोट देंगे। और सिर्फ उनको बताना है कैसे वोट देना है, क्योंकि जनता ने तो फैसला लिया, अपार बहुमत से हम यहाँ पर चुनाव जीतेंगे और ये आगाज होगा 2024 का। श्याम रजक जी, मैं घोसवड़ी पंचायत गई, वहाँ पे एक रामनगर गांव है। वहाँ के जो माझी जो लोग हैं काफ़ी मतलब गुस्सा में हैं। उनका कहना है कि अभी तक यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, उनका जो रास्ता है वो भी नहीं हुआ है। ये सवाल एक रामनगर का ही नहीं है, पूरा नहीं। विधायक जी के अपनी एक सीमा है। सरकार मैं कह रहा हूँ ना कि वो भी एक सीमा है। विधायक जी के लिए 279 बूथ है, 34 पंचायत है, 28 वार्ड है और कितने साल हुए तो उनको करना। लेकिन केंद्र की सरकार अगर राशि देती, हमारे मुख्यमंत्री और हम सब लोगों ने कहा कि आप विशेष दर्जा दीजिए, विशेष दर्जा नहीं देना चाहते हैं तो विशेष पैकेज दीजिए। ये आरा में नरेंद्र मोदी जी ने बोली लगाई थी बिहार का, जैसे बिहार का बोली लग रहा था, कितना लोगे और एक पैसा मिला नहीं। तो हम अपने संसाधन से, अपने स्थिति से, हमारा जो पैसा है सेल टैक्स का पैसा जो जाता है दिल्ली को, और उसका जो रेशियो हमारी आबादी के साथ मिलना चाहिए, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। ग्रामीण कार्य में जितना पैसा हमारा हिस्सा बनता है वो भी नहीं मिल रहा है। अगर वो पैसा मिला रहता तो पंचायतों में हम सड़क बनाते। हमारी सरकार ने नल जल योजना, टोले तक सड़क योजना लिया है। ये पैसे की कमी है, पैसे के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। हम संसाधन की कमी के बावजूद, केंद्र सरकार के बिना सहयोग के बावजूद हम एक सीमा से आगे तक काम करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। लेकिन वो भी होगा, लेकिन जब तक दिल्ली की सरकार को हम सबक सिखाना चाहते हैं। और ये यहाँ जब फैसला हो जाएगा, जनता ने जब वोट डाल देगी और आगाज जब होगा तो उनको कान में आवाज जाएगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आने वाले हैं निश्चित। ये महागठबंधन की सरकार है, सब लोग आएंगे। जनता दल यू, बीजेपी, जनता दल यू, हम पार्टी, हमारा राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सब लोग मिल करके नीलम देवी जी को उम्मीदवार बनाया। आप याद होगा जिस दिन चुनाव का घोषणा हुआ टिकट का, उस दिन सभी पार्टी के नेता लोग थे और सभी लोगों ने एक सुर से जीतन बाबू के नेतृत्व में वहाँ पर घोषणा हुई और सब लोग एकजुट के साथ, एक दिल के साथ, लड़ाई हमारा एक ही है, दिल्ली को सबक सिखाना है, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। ये लोग मन की बात कहते हैं, काम की बात नहीं करते हैं।
हम काम की बात में विश्वास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि श्याम रजक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि हम बीजेपी वालों की तरह मन की बात नहीं, हम लोग काम की बात करते हैं और केंद्र सरकार को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। चलिए, अब देखना यह होगा कि चुनाव का जो 3 तारीख को जो ये है उस समय पता चलेगा, 6 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता चलेगा कि आखिर कौन किसको सबक सिखाता है। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।